बिहार विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने में होने वाला है। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने तरीके से बिहार की जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों मिलकर जगह जगह SIR के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री के माताजी के खिलाफ जो विवादित टिप्पणी दी गई थी, उसके खिलाफ भी भाजपा जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। लेकिन क्या इन सब के बीच जो बिहार का असल मुद्दा है वो कहीं छुप तो नहीं रहा है? वैसे तो नीतीश कुमार सरकार चाहे जिसकी हो, मुख्यमंत्री उनका बनना तय रहता है। लेकिन हम लालू के दौर की बहुत बात करते हैं कि लालू के दौर पे बिहार अंधकार पे चला गया था। ये सारी बातें तो भाजपा के लोग हैं, जो NDA के लोग हैं, बहुत करते हैं। लेकिन क्या आज तक नीतीश बाबू के सरकार में भी क्या बिहार के लोग उस चीज से उभर पाए हैं? आपको एक ताजा आंकड़ा देता हूं। ASER की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा का ये आलम है, सोचिए आप बिहार में, कि ASER की रिपोर्ट के अनुसार 5वीं क्लास के जो 58% बच्चे हैं वो क्लास 2 की किताब नहीं पढ़ पाते हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी बिहार के एजुकेशन के ऊपर कितना बड़ा कोलैप्स है कि 5वीं क्लास का बच्चा 58% पूरे बिहार में क्लास 2 की किताब नहीं पढ़ पा रहा है। लेकिन ये मुद्दा कभी भी किसी भी टीवी चैनल या किसी अखबार में मुझे देखने को नहीं मिला। चलिए आइए, इनके और भी बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जिन पे आज हम पर्दा हटाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। कागजों पर तो बिहार में बेरोजगारी का जो दर है वो कम हुआ है, 7% से घटकर 3% हुआ है। लेकिन क्या ये आंकड़ा ग्राउंड पर दिख रहा है? क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार 50 लाख से भी जो ज्यादा बिहारी हैं वो आज भी बाहर के प्रदेशों में काम कर रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, पंजाब हो, तमिलनाडु हो, ये सारी जगह। तो क्या ये कागज पर सिर्फ ये काम हो रहे हैं कि ये असलियत में ग्राउंड रियलिटी भी है? अब सोचिए 2014 में 31 सीट भाजपा लोकसभा का जीतती है बिहार में, फिर उसके बाद 2019 में 39 सीट जीतती है। सोचिए 10 साल बिहारियों ने जमकर भाजपा को वोट दिया, विधानसभा में भी अच्छी खासी इनकी वोटिंग रही। लेकिन उसके बावजूद बिहार में जो आज भी FDI का जो निवेश है वो 0.2 है। बड़े उद्योग आज भी बिहार में नहीं है। और लेकिन बात ये क्या करेंगे बिहार में जाकर कि हमारी माता जी के खिलाफ बहुत अपमानजनक टिप्पणी कहा गया। मोदी जी, उन माओं का क्या जो उस उम्मीद से आपको वोट दी थी कि आप इन बच्चों का भविष्य संभालेंगे। आपने नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाया, नीतीश कुमार के साथ आपने सरकार बनाई, लेकिन उसके बाद भी आलम यह है कि FDI का निवेश सिर्फ 0.2% पूरे बिहार में होता है। क्या बिहार के लोगों ने आपको इसी वजह से वोट दिया था कि नीतीश कुमार को इसी वजह से वोट दिया था? आपको बिहार की जनता को जवाब देना पड़ेगा, आपको किस आधार पर इस बार वोट दे। बिहार की प्रशासन की बात होती है तब NDA के लोग कहते हैं कि प्रशासन तो भैया लालू के दौर पे खराब था। क्या अभी प्रशासन ठीक है? सोचिए पटना के सबसे पॉश इलाके में कुछ अज्ञात लोग घुसते हैं और एक इंसान को मार देते हैं। सोचिए पटना का सबसे पॉश इलाका था और ये प्रशासन दुरुस्त होने की बात करते हैं। नीतीश कुमार को उनके समर्थक सुशासन बाबू कहते हैं। तो ये क्या नीतीश कुमार का सुशासन दौर है? अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, इन्होंने 2016 में शराबबंदी करवाई। शराबबंदी करने के बाद 4 लाख से ज्यादा लोगों के ऊपर अभी तक केसेस हो चुके हैं, कितने लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन आज भी जो शराब माफिया है वो पकड़ा नहीं गया है। पकड़ा कौन गया है? जेल में सड़ कौन रहा है? जो गरीब इंसान है, जो उस चीज का भुगतान नहीं कर सकता है, सिर्फ वो जेल में सड़ रहा है। लेकिन भाई साहब, हमारे यहाँ के जो 2025 के इलेक्शन विधानसभा है उस पर इस मुद्दे पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। मुद्दा कुछ और हो रहा है, जबकि ये सारे मुद्दे बिहार के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। लेकिन आज भी बिहारियों को बाहर जाना पड़ता है विदेशों में कमाने के लिए, पंजाब, तमिलनाडु, ये सब जगह, और उनको बहुत सारी कठिनाइयां सहनी पड़ती है। 15-15, 20-20 हजार रुपए में कांडी मशीन 12-12 घंटा चलाने पड़ती है। मैं तो अपनी आंख से देख कर आया हूँ। वो खटखट की आवाज में, फिर उसके बाद भी बिहार के लोग ये उम्मीद करते हैं कि कोई आएगा और उनके लिए कुछ अच्छा करेगा। उसके बाद ये FDI का निवेश 0.2% होता है। शिक्षा के मामले में बिहार के लोगों का ये हाल है। तो
तो बताइए कि इस वक्त बिहार के लोग क्या करें। 2025 में वोट बिहारियों को बस यही सोच समझ के देना है कि रोजगार कौन लेकर आएगा और हमारे घर में खुशहाली कौन लेकर आएगा। नीतीश बाबू 2013 में मोदी को सेकुलर ना होने के कारण छोड़ देते हैं। 2017 में वो फिर से दामन पकड़ लेते हैं। फिर 2022 में वो तेजस्वी और राहुल गांधी के साथ चले जाते हैं। फिर उसके बाद 2024 में वो भाजपा के साथ आ जाते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री अगर बिहार में रहेंगे तो बिहार का क्या ही होगा। तो आज के लिए तो बिहार के जो आपके छोटे छोटे आंकड़े जो मुझे लगता है कि डेली बेसिस पे टीवी चैनल्स और न्यूज़ चैनल में बताना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ये वीडियो शेयर जरूर करना है।